हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज अक्षय और आप देख रहे हैं गिटार लेसन ऑफ सजनी ऑनलाइन। आज हम जो गाना करने वाले हैं सजनी, वो सजनी रे है, बेसिकली सिर्फ सजनी यही है। और थोड़ा टाइम हो चुका है लेकिन अभी भी ट्रेंडिंग चार्ट्स में ये गाना अपनी जगह बनाए हुए हैं। और उसके साथ साथ मुझे लगता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरे समझाने के तरीके को लेके काफ़ी टची हैं कि सर आप समझाओगे तो और अच्छे समझ में आएगा। तो ठीक है, एज यू विश। तो आज मैं आपको ये गाना समझाने वाला हूँ। आई रियली होप आप ये गाना समझ के अच्छे से बजा पाएंगे। हम लोग का एक गिटार गिव अवे चल रहा है मंथली। प्लीज़ मेक श्योर टू पार्टिसिपेट। अगर आप एक गिटार चाहते हैं, प्रीमियम केडेंस गिटार, तो नीचे दिए गए लिंक पे जाइए। और इस वीडियो के आखिर में हमने उसकी डिटेल्स भी बताई हैं कि किस तरीके से आप हमारे गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सजनी रे कैसे कटे दिन रात, कैसे वो तुझसे बात, तेरी याद सतावे रे। वो सजनी रे कैसे कटे दिन रात, कैसे मिले तेरा साथ, तेरी याद सतावे रे। इस गाने का ओरिजिनल स्केल सी मेजर है। और एक जो इंटरेस्टिंग बात इस गाने में आपको देखने को मिलती है कि इस गाने का पहला कॉर्ड सी मेजर नहीं है। 90 to 95% ये ही होता है कि जो भी टॉनिक होता है, जिस भी स्केल में गाना होता है, वही हमारा पहला कॉर्ड भी होता है। बट यहाँ ऐसा सीन नहीं है, तो इसे हम कह सकते हैं ये गाना एक नॉन टॉनिक ओपनिंग के साथ है। ठीक है, अब बात करते हैं कॉर्ड्स की। तो सबसे पहला कॉर्ड जो आपको इस गाने के लिए पता होना चाहिए, दैट इज़ एफ मेजर 7 कॉर्ड, जो कुछ इस तरीके से प्ले किया जाता है। नीचे के 4 स्ट्रिंग आपको प्ले करने हैं, शेप्स यही रहने वाली है, और 4 स्ट्रिंग इस तरीके का साउंड आपको देंगी। फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन रहेगा। अगर फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन नहीं प्ले करते हैं तो ये कॉर्ड एफ मेजर बन सकता है, और इसको हम एफ चालू भी कहते हैं। अपने कुछ लेसन्स में हमने पहले भी बताया। तो ये होता है हमारा एफ मेजर 7 कॉर्ड। दूसरा कॉर्ड होगा जी ओपन कॉर्ड, जो कुछ इस तरीके से मैं प्ले करता हूँ। आप लोग चाहें तो दोनों फिंगर्स भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट कॉर्ड होने वाला है सी मेजर कॉर्ड। 5 स्ट्रिंग्स हम प्ले करते हैं। नेक्स्ट कॉर्ड होगा ए माइनर कॉर्ड, और इसी का एक और वेरिएशन जिसमें आप रिंग फिंगर उठा लेते हैं, तो ये बन जाता है ए माइनर 7 कॉर्ड। ठीक है, आखिरी कॉर्ड होगा डी माइनर कॉर्ड, जो इस गाने में हम लोग यूज करेंगे। तो यही कॉर्ड्स हैं जो इस गाने में यूज़ किए गए हैं। स्ट्रमिंग पैटर्न हम अगले पार्ट में आपको समझाएंगे, बट ध्यान रखिए, अगर आप कोई भी कॉर्ड पहली बार सीख रहे हैं तो पहला तरीका है, सबसे पहले प्लेसमेंट को समझिए, सही प्लेसमेंट कीजिए, मेक श्योर कीजिए कि कोई स्ट्रिंग म्यूट नहीं है, बज नहीं है, एंड देन यू प्रैक्टिस विद द शिफ्टिंग ऑल्सो, कि एक कॉर्ड से दूसरे कॉर्ड पे जाने वाला पार्ट, और फिर जाके आप अपना राइट हैंड से स्ट्रमिंग स्टार्ट कीजिए, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आई होप आपको ये लेसन समझ में आ रहा होगा। अब एक ज़रूरी सूचना है आप लोगों के लिए, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है मुझसे लाइव सीखने के लिए, तो हम अपना ग्रुप लाइव कोर्स चलाते हैं, जिसमें सैटरडे और संडे को 3 अलग अलग टाइमिंग के बैचेस हैं। आप कोई भी एक टाइमिंग चूज़ कर सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से, और ज्वाइन करके मुझसे लाइव कनेक्ट कर सकते हैं। इट्स अ ग्रुप ऑफ 5 to 10 पीपल डिपेंडिंग डे टू डे, और इसमें मेरी कोशिश ये होती है कि हर पर्सन को इंडिविजुअली मैं गाइड कर सकूं कि आपको
क्या लेसन करना है, इस वीक में आपका टास्क क्या होने वाला है। तो अगर आप एक गाइडेड मूवमेंट चाहते हैं, प्रोग्रेस चाहते हैं अपनी लर्निंग में, तो नीचे दिए गए लिंक पे जाइएगा और अपना इंटरेस्ट हमें बताइए। हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी और मे बी वी विल बी एबल टू कनेक्ट एवरी वीकेंड, और आपकी जो गिटार जर्नी है वो भी थोड़ा सा स्टेबल हो पाएगी। इस गाने का टाइम सिग्नेचर 4/4 है। गाना 1 2 3 4 के काउंट में ही चल रहा है, लेकिन मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इसमें हम सेम टू सेम स्ट्रमिंग पैटर्न नहीं यूज़ करेंगे और नहीं यूज़ कर सकते, दो अलग अलग चीज़ें हैं। कर तो सकते हैं, जो हमारा सबसे कॉमन पैटर्न है डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप, हम कर सकते हैं। बट गाने में अगर आप ध्यान से सुनेंगे, गाने के बीच के इंस्ट्रूमेंटल सुनेंगे, तो काफ़ी बार मुझे ऐसा लगता है यूकेलेले का यूज़ या फिर किसी टाइप के मिडिल ईस्टर्न स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया गया है जिसमें रेगे बीट बजाई गई है। तो वही मैंने आज के प्ले थ्रू में आप लोगों के लिए बजाई है। तो कैसे बजाने वाले हैं वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इट गोज लाइक दिस। सो स्टेप के हिसाब से आई एम डूइंग डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन अप। तो सुनने में तो ऐसा लगता है कि ठीक है, ये तो लगातार डाउन अप चल रहा है, बट इंपॉर्टेंट बात है एक्सेंट। एक्सेंट क्या है? दो पर्टिकुलर डाउन स्ट्रोक्स है जिन पे मैं ज़्यादा प्रेशर कर रहा हूँ, ज़्यादा दम लगा रहा हूँ, जिससे कि ये रिदम क्रिएट हो रहा है। ओके, स्लो। इसके साथ साथ आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहला जो डाउन है उसको सिर्फ किसी स्ट्रिंग पर्टिकुलर तक ही सीमित रखिए। चाहे तो ये भी एक बहुत अच्छा वेरिएशन हो सकता है। अदरवाइज ट्राई कीजिए कि ये एक्सेंट आप बजा पाएं। तो मेन यही स्ट्रमिंग पैटर्न मैंने प्ले थ्रू में यूज की है। ऑल्टरनेट में आपको बता चुका हूं, दैट इज नॉर्मल डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप, ये भी वर्क करेगा। गाने की स्ट्रक्चर की बात की जाए तो गाने में दो मुख्यतः फ्लो हैं, दो सीक्वेंसेस हैं जो चल रहे हैं। नंबर 1 है एफ जी सी या ए माइनर वाला सीक्वेंस जो कि कोरस का है, और अगर बीच की बात की जाए तो वो होता है इट स्टार्ट्स फ्रॉम ए माइनर देन गोज टू डी माइनर जी सी। तो ये वेरिएशन जो हैं अलग अलग प्रैक्टिस कीजिए, और ज़्यादातर जगह में आपको प्लेसमेंट पहले मिलेगा। मतलब पहले कॉर्ड स्टार्ट हो रहा है एंड देन यू आर सिंगिंग। पहले कॉर्ड स्टार्ट हो रहा है फिर आप गाना स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान से देखिए, हमने प्ले थ्रू में जो प्लेसमेंट लगाए हैं कॉर्ड्स के, हम पूरा ध्यान रखते हैं कि उसको बहुत स्पेसिफिक कर सकें आप लोगों के लिए। चलिए अब मैं शेयर करता हूं आपके साथ इस गिव अवे की डिटेल्स। जी हाँ, सबसे पहले कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन, आपको माय गिटार मेथड्स और केडेंस के इंस्टाग्राम हैंडल्स को फॉलो करना है। नंबर 2, आपको माय गिटार मेथड्स और केडेंस एक्सपीरियंस की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। इन सब का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप इजीली ढूंढ सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट शर्त, जो इससे कि भीड़ थोड़ी छट जाएगी, वो है कि हम ये गिटार देंगे कमिटमेंट वाले लोगों को। सिर्फ किस्मत वाले लोगों को ये नहीं मिलने वाला है। तो आप में से जो लोग हमारे 3 मंथ या 6 मंथ्स कोर्स में एनरोल करते हैं, लाइव क्लास कोर्स होता है जिसमें मैं खुद सिखाता हूँ, अगर आप उसमें एनरोल करते हैं तो आप एक प्रतिभागी बन पाएंगे, आप एक कंटेस्टेंट बन पाएंगे। और ये 5 गिटार हम लोग करने वाले हैं अगले 5 महीने तक, एक गिटार ईच मंथ, ठीक है, एक गिटार। तो आप अगर उसमें एनरोल करते हैं, और ये भी हो सकता है कि अगर उसमें एनरोल करने के बाद आप रेगुलर रहते हैं अपनी क्लासेस में और इवन एक अच्छी प्रोग्रेस भी दिखाते हैं, तो आपको अपने 3 महीने या 6 महीने की फीस भी रिटर्न मिल सकती है। तो फ्री का सीखना, फ्री का गिटार, बट असली प्रोग्रेस। तो चलिए नीचे दिए गए लिंक पे जाते हैं और अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं, जिससे कि हम आप तक पहुंच पाएं और अपनी डिटेल्स और अच्छे से आपको समझा पाएं। मैं आशा करता हूँ आपको आज का लेसन पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, और आप अच्छे से प्रैक्टिस करके ये गाना अच्छे से प्ले कर पाएंगे। अगर ऐसा है, अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, तो प्लीज़ अपने आप के वीडियोस बनाइए और अपलोड कीजिए, और हमें ज़रूर से टैग कीजिए। देखकर खुशी होगी कि फाइनली हम आपकी हेल्प कर पा रहे हैं। इसके साथ साथ आई होप अब आपको पता लग गया है कि अगर आपको एक नया गिटार चाहिए तो आपको क्या करना है। तो कॉन्टैक्ट कीजिए, नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक कीजिए, एंड अगर आपने सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ डू दैट ऑल्सो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।